हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टू वॉच शिवा। तो कैसे हैं आप सब। मैं हूँ शिखा और आपको हम लेके जाने वाले हैं आज कहीं शादी में। आज फिर से आपको दिखाने वाले हैं छत्तीसगढ़िया शादी। और हम सब कौन कौन जा रहे हैं मैं आपको दिखा रही हूँ। ये पापा हैं, ये चाची है और ये मम्मी है। यहाँ पर सब बात कर रहे थे और गाना भी चल रहा था, तो कॉपीराइट ना आए करके मुझे वॉइस ओवर करना पड़ रहा है। और अब हम आ गए हैं शादी में। चुरमाटी की तैयारी हो चुकी है, सब निकल रहे हैं चुरमाटी के लिए। और यहाँ पर डीजे भी चल रहा है। मैंने जैसे ही कि कहा अभी कि कॉपीराइट के आने की वजह से मैं यहाँ पर थोड़ा सा वॉइस ओवर कर रही हूँ, क्योंकि मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगी फिर, क्योंकि इतने शोर में तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं था। और यहाँ पर हो रही है आतिशबाजी, क्योंकि चुरमाटी निकलने की तैयारी हो गई है। और अब चुरमाटी बहुत लेट भी कर चुके हैं, क्योंकि यहाँ पर बोलते हैं कि रात में ही चुरमाटी होती है और बहुत लेट चलती है। यही तो एक जरिया होता है। मतलब यहाँ पर बहुत डांस होता है, बच्चों से लेकर के बड़ों तक, चाहे लेडीज़ हो चाहे जेंट्स हो। यहाँ पर खूब इंजॉय करते, खूब डांस करते हैं। और करना भी चाहिए, क्योंकि यही तो एक मौका है। तो वीडियो पे बने रहिए और दिखाते हैं हम आगे क्या होता है। तो दोस्तों देख सकते हैं रस्म चालू हो गया है, और रस्म में यहाँ पर हो रहा है गौरी गौरा का पूजा। और यहाँ पर देख सकते हैं कितने सारे लोग इकट्ठे हुए हैं। यहाँ पर जो हमारे परिवार की सबसे बड़ी बेटी, मतलब हमारी सबसे बड़ी दीदी जो है, वो इस रस्म को कर रही है। और यहाँ पर हमारे जीजा जी हैं जो साबर पकड़ के खड़े हुए हैं, जिससे मिट्टी की खुदाई करते हैं। तो दीदी यहाँ पर गौरी गौरा का पूजा करते हुए पूरे नियम धियम के साथ, और गोबर के छोटे छोटे मुठिए बना के रखते हैं, जिसका पूजा किया जाता है। मतलब पूजा करने के बाद चढ़ाया जाता है, ये ज़रूरी होता है। हमारे छत्तीसगढ़िया शादी में तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। बाकी का मुझे उतना नॉलेज नहीं है, क्योंकि मैं छत्तीसगढ़ से बिलोंग करती हूँ, तो मुझे छत्तीसगढ़ का ही पता है। मैं बाकियों की शादी भी ज़्यादा नहीं देखी हूँ। और आज मंगलवार था, तो मिट्टी एक दिन पहले ही खोद के रख लिया गया था। आज बस हम मिट्टी को लेने के लिए आए हुए हैं, चुरमाटी का रस्म पूरा करने के लिए। तो पहले गौरी गौरा का नियम नियम से पूजा हो रहा है। उसके बाद फिर पूजा ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद फिर मिट्टी उठा के लेके जाएंगे। तो वीडियो पे बने रहिए और देखते रहिए क्या क्या हो रहा है, कैसे कैसे हो रहा है। पूरा नियम धियम से देख सकते हैं कितने सारे लोग हैं यहाँ पर। सबके सब आते हैं, पूरा घर, बस दूल्हा और दुल्हन नहीं आते इसमें। और उसके बाद फिर अब दीदी भोग लगाएंगे, और जो भोग लगता है, पूड़ी होता है या चौसेला होता है, उसको सारे के सारे बच्चे बड़े सब मिलकर बांट के वहीं पर खा लेते हैं। और ये भी बहुत मज़ा आता है दोस्तों, बहुत मज़ा आता है। ये सब रस्म जब होता है ना, तो बहुत इंजॉयबल होता है वो मोमेंट। उसके बाद जितनी माँ मौसी होती हैं, वो मिट्टी को उठाती हैं, अपने पल्लों पे लेकर के घर तक के जाती हैं। और फिर उससे ही मंडप बनता है और मंडप सजता है। और उसके बाद फिर दूल्हे का जो भी रस्म होता है वो स्टार्ट होता है। तो यहाँ पर पूजा कर रहे हैं, अभी भी पूजा चल ही रहा है, ख़त्म तो हुआ नहीं है। और यहाँ पर वॉइस ओवर इसलिए करना पड़ रहा है, क्योंकि पीछे डीजे की बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही है। तो वॉइस ओवर करके ही मुझे हर चीज़ बताना पड़ रहा है। तो दोस्तों स्टार्ट हो गया मिट्टी उठाना। तो मिट्टी हर कोई अपने अपने पल्लों में लेके जाएगा। हर कोई मतलब जो माँ चाची
और मौसी होते हैं, वो जितनी माँ के रिश्ते में आते हैं ना, वो सब अपने पल्लों में लेके जाएंगे और इससे फिर मंडप बनेगा। तो देखिए कैसे उठा रहे हैं सब, और उसके बाद मंडप में लेके जाएंगे, तब तो दूल्हे के आगे का रस्म जो है वो शुरू होगा, क्योंकि बिना मंडप बने तो कोई रस्म होता नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर चल रहा है फ़ोटोशूट, क्योंकि फ़ोटोग्राफ़र जो होते हैं उनका तो आप समझ ही सकते हो कि वो एकदम सबको पोज़ करवा के एक साथ बिठा के ही फ़ोटो खिंचाना ज़्यादा मुनासिब समझते हैं। तो वो फिर फ़ोटोग्राफ़र ने बोला कि जितनी माँ, मौसी, चाची लगती हैं सब एक साथ आ जाएँ और उसके बाद फिर मिट्टी लेते हुए फ़ोटो खिंचाएँ। तो उनके चक्कर में सब के सब फिर से बैठ गए और फ़ोटो खिंचाने लगे। तो यहाँ पर वही चल रहा है, बहनें हैं, भाई हैं, चाचा हैं, सब हैं यहाँ पर। सब मेरे दादा के परिवार के हैं। और ये हो गया मिट्टी वाला रस्म, और यहाँ पर फिर से फ़ोटो सेशन चलते हुए। दोस्तों शादी में रहता ही क्या है, एंजॉय करना है बस। एंजॉय करने के लिए क्या है, फ़ोटो खिंचाओ, डांस करो, खाओ, पियो, मस्ती करो। बस चल रहा है फ़ोटोशूट, और डांस तो कर लिए, यहाँ पर फ़ोटोशूट भी चल रहा है। दोस्तों तो यहाँ पर हल्दी लगाने से पहले दूल्हा या दुल्हन को नहलाया जाता है, और नहलाने के लिए यहाँ पर बिठाया गया है। मतलब पहले ये एक रस्म होता है, आप इसको अदरवाइज़ मत लीजिएगा। जो जानते हैं वो बहुत अच्छे से समझते हैं इस रस्म को, बट वो जो नहीं जानते वो शायद इसको गलत ना ही समझे तो बेटर है। तो यहाँ पर हो रहा है दूल्हे को नहलाने का रस्म। ये जो पकड़े हुए हैं गोल सा, वो है पर्रा, और उसके ऊपर एक डंडा रखा हुआ है। उसके साथ कुछ रस्म होता है, मुझे भी उतना अच्छे से नहीं पता। फिर यहाँ पर जो दूल्हे की बहन है या बुआ है, वो दूल्हे को अच्छे से नहलाती है रगड़ के, और उसके बाद फिर दूल्हा वॉशरूम, बाथरूम जो भी है वहाँ जाके खुद ही अच्छे से नहा के फिर नए कपड़े पहन के निकलता है, जिसमें हल्दी लगती है। तो दूल्हे को नहलाने के बाद सीधे उसको झूला झुलाते हैं। तो जो पर्रा होता है उसमें बिठा करके दूल्हा या दुल्हन जो भी होते हैं उसको झूला झुलाया जाता है। मतलब गोल गोल मंडप के घुमाया जाता है, जो मंडप होता है उसके 7 बार, और उसके बाद फिर आगे हल्दी की रस्म स्टार्ट होती है। तो देखते रहिए, वीडियो पे बने रहिए, और हम आपको फिर हल्दी की रस्म भी दिखाएंगे। जितना हमसे हो पाएगा हम बिल्कुल आपको हर एक रस्म दिखाएंगे। तो ये भी बहुत ज़्यादा ही मतलब फ़नी फ़नी चीज़ें हैं, अच्छी चीज़ें हैं, बहुत प्यारे रस्म हैं, और पूरे रस्म रिवाज के साथ ही तो शादी होती है, और बहुत ही अच्छा लगता है। बिना रस्म रिवाज के तो फिर शादी शादी नहीं होती। मतलब शादी नहीं लगती है, धूमधाम से ही शादी करोगे तो ही तो अच्छा लगता है। शादी दोस्तों एक बार होती है, धूमधाम से ही करने में मज़ा आता है। तो यहाँ पर हल्दी लगाने के लिए दूल्हे को मंडप में बिठाया जा रहा है। तो मंडप में बैठने से पहले जो पीढ़ी रहती है उसका पूजा करके ही शुरुआत करते हैं, और ये जो मौसी है जो अपनी गोद में दूल्हे को बिठाएंगी, तो ये भी मतलब रस्म होता है समझो, या जो भी है ऐसा करते हैं, तो इसलिए बिठाया जा रहा है। तो दूल्हा जो है वो अपनी मासी के गोद में बैठ चुका है, और यहाँ पर जो पीछे से अपना पल्लू सर पर आशीर्वाद के तौर पे रखती हैं हल्दी चढ़ते समय। और ये इसलिए करती हैं, मतलब ये माँ का, जितने माँ का रोल होता है, जिनका जिनका माँ, मासी, चाची, उन्हीं लोग करते हैं, क्योंकि वो हल्दी नहीं लगाते हमारे में हल्दी सिर्फ दूल्हे को बहनें और बुआ, मामी, भाभी, बस इतने ही लोग लगाते हैं। बाकी माँ, चाची लोग नहीं लगाते हैं। तो इसलिए माँ, चाची लोग आशीर्वाद के तौर पे उनके दूल्हे के सर पर आँचल रखती हैं अपना। दोस्तों जितने लोग भी हल्दी चढ़ाते हैं वो दूल्हे को 7 बार चढ़ाते हैं। जैसे ये दीदी चढ़ा रही हैं तो 7 बार चढ़ाएंगी। जो भी मतलब 7 लोग एक बार में चढ़ाते हैं। अब ये मेरी छोटी बहन है पूजा, वो भी दूल्हे को हल्दी लगा रही है, तो वो भी 7 बार ही चढ़ाएगी, मतलब लगाएगी।
नीचे से ऊपर, पैर से लेकर के पूरा हाथ से लेकर के सर तक के ही लगाते हैं हमारे में हल्दी। ऐसे में क्या है, पूरे शरीर में हल्दी का रंग चढ़ता है, ऐसा मानना है। तो ये रस्म है जो शुरू से चलता आ रहा है, तो अब तक भी ये रस्म को माना जाता है दोस्तों। ये बहुत आनंद वाला रस्म है, मतलब जो दूल्हा और दुल्हन बनते हैं ना, उनको बहुत आनंद आता होगा, खासकर गर्मी के समय में, क्योंकि पर पानी छींटना और उसके बाद उसको धुआं करना, मतलब हवा देना, ठंडा ठंडा लगता होगा। अब ये भी एक रस्म है, इसको क्या बोलते हैं ये तो मैं नहीं जानती, बट अगर आपको पता होगा तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये कौन सा रस्म है ना। यहाँ पर दूल्हे को पूरे अच्छी तरह से हाथ पैर में हल्दी लगाया गया है, और उसके बाद फिर ये पर्रे का जो रस्म है वो हुआ। अब ये अंजनी वाला जो रस्म है वो हो रहा है, अंजनी भराना, मतलब हाथ में जो दूल्हे की बहन बुआ जो भी है वो चावल देती है, फिर उसके साथ में या तो आलू या तो लड्डू या तो आम वो देती हैं। उसके बाद वो जो दूल्हा होता है वो अपने हाथ से छोड़ के नीचे गिराता है, और नीचे जो है पल्लू होता है उसकी बहन का या बुआ का। तो 2-3 बहनें, बुआ, भाभी ये सब मिलके ये रस्म को पूरा करती हैं। ये जो रस्म है तेलचगी है दोस्तों। तेलचगी का मतलब जब तेल चढ़ जाता है दूल्हे को, तो उसके बाद जो घर के लोग होते हैं, जितने भी परिवार वाले, वो दूल्हे को कुछ ना कुछ उपहार देते हैं, चाहे पैसा हो चाहे उसके लिए शर्ट पैंट जो भी है। तो ये चाची लोग ये रस्म को किए, उसके बाद लास्ट में ये तेल लगाने वाला, सर पे तेल लगाना होता है दूल्हे के, तो सबके सब एक के ऊपर एक हाथ रखते हैं, और जो धेड़िन होती हैं, मतलब बहनें बुआ होती हैं, वो तेल डालती हैं डंडे के ऊपर से, और उसके बाद फिर जितनी माएँ होती हैं, चाचियाँ होती हैं, वो दूल्हे को तेल लगाती हैं सर पे। और इसी के साथ डे 1 का वीडियो एंड करती हूँ मैं। कल होगी बहुत सारे रस्में, अगर हो पाया तो मैं आपको ज़रूर शेयर करूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों।